अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आज हम आए हैं जी अपने बहुत ही प्यारे कज़न के पास इस्लामाबाद। आप सोच रहे होंगे कि बाइक पे कपड़ा क्यों मार रहे हैं। सो आज मैं आया हुआ था अपने कज़न के पास इस्लामाबाद, तो आज हमने सोचा कहीं चलते हैं। मस्त प्लान है। इस्लामाबाद तो आए हुए हैं तो कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। नाश्ता किए बगैर हम सुबह सुबह निकल पड़े थे। भाई ने भी जूते भी पॉलिश करवाने थे। मुझे तो लग गई भूख। मैंने समी भाई से बोला भाई मुझे तो नाश्ता करवाएं, तो कहता है नाश्ता पॉइंट तो बहुत दूर है, अभी बिस्किट वगैरह से गुजारा करते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। बिस्किट वगैरह लिए, साथ कुछ जूस लिए, लेस वगैरह लिए, तो हम अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े थे। ये मेरा तो इस्लामाबाद में आकर डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ चलें, क्योंकि इस्लामाबाद में जगह ही बहुत ज़्यादा है। सो एट लीस्ट हमारा फ़ैसला हुआ कि नूरी वाटरफॉल चलते हैं। सो अभी हम जा रहे थे, हमारे रास्ते में नज़र पड़ी कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था। फैसल मूवर्स की कोई बस थी, तो हमने बाइक खड़ी करके देखा तो एक बाइक वाला उसने नीचे दिया हुआ था। सो अल्लाह पाक खैरियत करे, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, सबका सफ़र आसान करे। हम थोड़ी देर खड़े हुए, मालूमात ली, कह रहे थे कि बंदा बच गया लेकिन बाइक और गाड़ी तबाह हो गई है। सो हम वापसी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। मैंने सोचा अपने एक और कज़न को ले जाते हैं। सो उसके घर गए तो वो बाहर ही खड़ा था। उसके साथ बैठे, थोड़ी गपशप की, तो बाद में कहता है जी मैं ज़रा बिज़ी हूँ, मैं नहीं जा सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैंने कहा भाई कोई मसला नहीं, हर बंदे का अपना एक माइंडसेट होता है। सो हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। दामने को मोनाल से डिनो वैली से खैबर पख्तूनख्वान, उससे आगे कई किलोमीटर आगे नूरी वाटरफॉल थी। सो हमारा सफ़र तो बहुत लंबा था लेकिन सफ़र बहुत मज़े का था। वो कहते हैं ना, कुछ ज़िंदगी में बंदे ऐसे होते हैं जो आपके दिल के करीब होते हैं, तो उनमें से एक ये वाला मेरा कज़न है। मैं जब इस्लामाबाद जाता हूँ तो मैं इसी के साथ घूमता फिरता हूँ, बहुत मज़ा आता है मुझे। इनके प्रॉपर एक टाइम देता है अपना, इनके अपनी जॉब छोड़ के प्रॉपर एक टाइम देता है, मुझे बहुत खुशी होती है। सो रास्ता बहुत डेंजरस है और रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ भी हैं जो आपको दिखाते हुए भाई जाएंगे। सो बाइक पे टूर करने का अपना मज़ा है। मैं जब भी जाता हूँ टूर करता ही बाइक पे हूँ। इस्लामाबाद की ये नेचर, ये आबो हवा, ये मौसम जो है ना मुझे बहुत पसंद है। अब जो है हमारा सफ़र जारी रहेगा। रास्ते में हमने देखा कि लड़के एक व्यू पे खड़े होकर पिक्चर्स ले रहे हैं, तो सोचा हम भी बाइक खड़ी करके चलते हैं। तो हम बाइक खड़ी करके 2 मिनट की हाइकिंग करके पहुंचे, तो यकीन करें दिल खुश हो गया ये वाला व्यू देखकर। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू था। ऊपर से फैसल मस्जिद, मोनूमेंट, म्यूज़ियम, सारा इस्लामाबाद तकरीबन नज़र आ रहा था। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, सो इसलिए हमने 2-3 पिक्चर्स ली और अपनी मंजिल की तरफ वापसी निकल पड़े। हम मोनाल पहुंच चुके थे, तो हम मोनाल खड़े नहीं हुए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। इस खूबसूरत मौसम और खूबसूरत व्यूज़ के साथ हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दमा थे। हमारा सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा था। सो हमने मारी जी KPK में एंट्री। हमने थोड़ी देर यहाँ पे स्टे किया, कुछ वीडियोस वगैरह बनाई। सो यहाँ से फ्री होकर हम गुजरे जी डिनो वैली। हमारी मंजिल डिनो वैली से मैक्सिमम 40 से 45 किलोमीटर दूर थी। अभी हमारा बहुत ज़्यादा सफ़र पड़ा था, तो इसीलिए हम किसी भी जगह पर स्टे नहीं थे कर रहे। हमने कहा पहले अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे, फिर कहीं किसी जगह पर स्टे करेंगे। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिल रहे थे। आस पास सिर्फ पहाड़ ही पहाड़, ताज़ा आबो हवा, खुशगवार मौसम।
ये वाले दरख्त देखकर तो यकीन करें दिल खुश हो गया, ऐसे जैसे किसी फिल्मों में हम देखते हैं ना इस तरह के पतझड़ का मौसम, ये वाले दरख्त, तो यकीन करें बहुत दिल खुश हुआ कि यार इतना खुशगवार मौसम है। तो हम अपनी मंजिल के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे, दिल बहुत खुश हो रहा था कि यार फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस है नूरी वाटरफॉल का, सो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। यार यकीन करें मुझे ऐसी नेचर, ऐसा माहौल, ऐसी खुशगवार आबो हवा बहुत पसंद है। मैं तो इंजॉय करता हुआ जा रहा था सफ़र, ठंड में बाइक वही चला रहा था। मैंने कहा भाई बाइक तू ही चलाएगा, मैं तो सिर्फ तेरे पीछे बैठ के सफ़र करूँगा। सो फाइनली हम अपनी मंजिल वाले ट्रैक पर आ चुके थे। हमने एक प्यारे से व्यू पर बाइक रोकी, बाइक को भी सांस दिलवाया और ख़ुद भी सांस लिया, क्योंकि हम सफ़र कर कर के बहुत थक चुके थे। सिर्फ 5 मिनट हमने स्टे किया, थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई और किसी से रास्ता पूछा। सो हम अपनी मंजिल की तरफ वापस निकल पड़े। आदमी बता रहा था कि आगे रास्ता बहुत मुश्किल है, बाइक बहुत मुश्किल से गुजरेगी। हमने कहा कोई मसला नहीं, हम तो गुजार देंगे। तो ये रास्ता था, सारा कच्चा रास्ता था। सभी मुश्किलों को पार करते हुए हम पहुंचे अपनी मंजिल पर। हमने बाइक की 100 रुपया पार्किंग फीस दी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सो हमें बताया गया कि 20 से 25 मिनट की हाइकिंग है, नीचे जाएंगे तो नूरी वाटरफॉल आपको नजर आ जाएगी। सो हम अपनी हाइकिंग कर रहे थे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। 2 मिनट हमने स्टे किया, रास्ते में थक गए थे, दोबारा नीचे की तरफ गए। जब हम नीचे पहुंचे देखा तो कोई बंदा बशर नहीं था। प्रोग्राम तो बढ़ गया। ओए यार कोई आवाम नहीं है, कोई जगह नहीं है। वो 2 बंदे बैठे हुए हैं वो पत्थर पे। हमारा प्रोग्राम वाकई में बढ़ गया था। सो हमने सोचा यहाँ रुकने का फ़ायदा नहीं है, वापसी की तरफ निकलते हैं। हम फिर वापसी की तरफ निकल चुके थे। बहुत दुख हुआ कि यार इतनी दूर आए तो हमें कोई मज़ा नहीं आया। मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप लोगों ने जाना है तो अम्ब्रेला वाटरफॉल चले जाइए, वो जगह इस जगह से ढेर बेहतर है। हाँ अगर किसी को तन्हाई पसंद है, अगर कोई इनके ज़्यादा गैदरिंग नहीं चाहता तो वो यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि अम्ब्रेला वाटरफॉल में तो बहुत ज़्यादा रश होता है। वो इस साइड पे है, सजीकोट वाली साइड पे। सो दिल पे पत्थर रखा तो कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी जगह चले जाएंगे। सो हम अपनी मंजिल की तरफ वापसी रवा दवा थे कि अचानक हमारा पेट्रोल जो था ख़त्म हो गया। सो हमने बाइक को लिटाया ताकि पेट्रोल थोड़ा सा नीचे आए, तो आगे जाके किसी पंप पे रोककर हम पेट्रोल डलवा लें। सो मौसम जो था बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। मौसम को इंजॉय तो कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ डर भी रहे थे कि हम बहुत दूर आए हुए हैं और रास्ता सारा स्लिपरी था। सो हमने स्पीड थोड़ी सी तेज़ की, अपनी मस्ती में हम जा रहे थे कि अचानक ही हमारे सर पर काले बादल आ जाते हैं। सो मैं तो बहुत डर जाता हूँ कि यार हम तो बहुत दूर आए हुए हैं। हमने जो थी उतराई उतरनी थी, जिस वजह से रास्ते बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाने थे। जिस बात का डर था वही हुआ, बारिश हल्की हल्की हो गई स्टार्ट। तो फिर भी हम इस बारिश में चल पड़े। हमने कहा यार जी पहुँचना है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, जिस वजह से हमें फिर स्टे करना पड़ा। बारिश मैक्सिमम 20 से 25 मिनट होती रही थी। बादल गरजते जा रहे थे, अंधेरा होता जा रहा था और मेरा डर जो था बढ़ता जा रहा था। और ये इजी हो गया, पापड़ खा रहा था। इसको तो किसी चीज़ का डर ही नहीं था। सो फिर भी हम बारिश में निकल पड़े। हमने कहा बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, हम जाना है तो जाना ही है। सो हम बारिश में चल पड़े। तो हमने देखा बारिश हो रही है, क्या हो रहा है। मैं बाइक पे बड़ा इजी होके चौंकड़ी मार कर बैठा हुआ था। सो आखिर जिस बात का डर था हुआ वही, हमारी बाइक स्लिप हुई, हम गिरे और हमारा एक्सीडेंट हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो अल्लाह ने बहुत बचाया, बहुत अच्छी बचत हो गई है। सो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाते हुए पहुँचे पिम्स हॉस्पिटल। वहाँ से इंजेक्शन वगैरह लगवा के फिर हम पहुँचे जी सेवर खाने इस हालत में। हमने कहा जी जो चोट किस्मत में लिखी हो वो तो किसी न किसी तरीके मिलनी होती है। सो अल्लाह ने हमें एक नई ज़िंदगी दी है, इसी खुशी में हम सेवर खाते हैं और हमें भूख भी लगी हुई थी। गजब टूबीबाज आदमी। सो फिर हमने मेन्यू मंगवाया, मेन्यू में से खाने की सिलेक्शन की, खाना आया, खाना खाकर हम चले गए घर। सो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। सब भाइयों को अल्लाह हाफिज़।